हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पत्नी अपने पति से कब अलग होकर भी भरण पोषण की मांग कर सकती है और ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जब एक पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलता। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें। दोस्तों, हिंदू लॉ में पति का व्यक्तिगत दायित्व है और ये कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा। पति का ये कर्तव्य या दायित्व उसके पास हुई प्रॉपर्टी पर आधारित नहीं होता, बल्कि मैरिज के बाद संबंधों पर आश्रित होता है। ये किसी भी करार या कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न नहीं होता और ना ही उसकी वजह से खत्म होता है। केस जसवीर कौर सहगल वर्सेस जिला जज देहरादून एंड अनदर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत पति का ये कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा, और अगर उसके पास कोई अविवाहित बेटी है या फिर नाबालिग बेटा है तो वो उसका भी भरण पोषण करेगा। तो चलिए अब फटाफट ये जान लेते हैं कि पत्नी कब भरण पोषण पाने की हकदार होती है। भरण पोषण पाने के लिए पत्नी द्वारा कुछ शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी होता है। पत्नी की हैसियत प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि वो महिला उस व्यक्ति की पत्नी होनी चाहिए। भरण पोषण का दावा करने के लिए ये जरूरी है कि वो विधिवत यानी कि कानूनन विवाहिता पत्नी होनी चाहिए। उसका तथा उसके पति का विवाह शून्य नहीं होना चाहिए। शून्यकरणीय विवाह होने पर भी पत्नी की हैसियत प्राप्त हो जाती है। ऐसे विवाह की पत्नी भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। नंबर 2, हिंदू होनी चाहिए। भरण पोषण पाने के लिए ये जरूरी है कि पत्नी हिंदू हो। अगर पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो भरण पोषण की अधिकारी नहीं रह जाएगी। अगर उसके पक्ष में डिग्री पारित हो जाती है तब वो उसके बाद धर्म परिवर्तन करती है तो वह उस तारीख पर भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होगी। नंबर 3, पति के साथ रह रही हो। पति का भरण पोषण करने का दायित्व तभी समाप्त हो जाता है जब पति पत्नी की बिना सहमति से या बिना कोई लीगल कारण बताए अलग रहने का फैसला कर लेती है। धारा 18 क्लॉज 2 में कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जबकि वो पति से अलग रहकर भी पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 क्लॉज 2 के अनुसार कुछ आधारों पर पति से अलग रहने वाली पत्नी भी पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है। और पहला कारण है डिजर्सन यानी कि अभित्यजन। अगर पति पत्नी को बिना किसी उचित कारण या उसकी सहमति के या फिर जानबूझ के छोड़ देता है तो पत्नी इस आधार पर अलग रहकर भी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरा है क्रुएल्टी यानी कि क्रूरता। अगर पति और पत्नी के साथ ऐसी निर्दयता का व्यवहार किया हो जिससे कि पत्नी को लगे कि पति के साथ रहना क्षतिकारक हो सकता है, उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसे में पत्नी अपने पति से अलग रहकर भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। तीसरा कारण है कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी। पति को अगर कोई कुष्ठ रोग है जिसकी वजह से पत्नी उससे अलग रहती है तो ऐसी कंडीशन में भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। चौथा कारण है बाइगैमी यानी कि दूसरा विवाह। अगर पति के एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो कोई भी विधिक विवाहित पत्नी अलग रहकर अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। पांचवा कारण है रखेल रखना। जिस घर में पत्नी रहती है पति उसी घर में रखेल रखता है या फिर किसी रखेल के साथ पति किसी दूसरी जगह पर निवास करता है तो पत्नी अलग रहकर अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है। छठा कारण है धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन। पति के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाना भी पत्नी को ये अधिकार दे देता है कि वो अलग रहकर पति से भरण पोषण की डिमांड कर सके। सातवां है कोई पर्याप्त कारण होना। अगर कोई लीगल कारण हो तो पत्नी अलग रहकर भरण पोषण का दावा कर सकती है। ये आधार कोर्ट को विवेक अधिकार प्रदान करता है कि वो देखे पत्नी के वो लीगल कारण कौन से हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कब पत्नी अलग रहते हुए अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जिनको अगर पूरा ना किया जाए तो पत्नी अलग रहकर भी अपने पति से भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकती।
नंबर 1, जब पत्नी अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो ऐसी कंडीशन में वो अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं रह जाती। नंबर 2, जब पत्नी व्यभिचारिणी हो यानी कि उसका संबंध किसी दूसरे आदमी के साथ हो। नंबर 3, या फिर जब पत्नी बिना किसी उचित कारण को बताए अपने पति से अलग रहने लग जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो अपने पति से भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि पत्नी कब अपने पति से भरण पोषण की डिमांड कर सकती है जबकि वो अपने पति से अलग रहती है। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उससे अपडेट होते रहें।